Namaste, welcome again. We are on day number 5 of our 21-day at-home Shunya retreat. It's that day. वो एक ऐसा दिन है, अभी 5वां दिन हमारा है ये 21 दिन का जो हमारा शून्य रिट्रीट है एट होम. और जो भी ये इसे प्रैक्टिस कर रहा है उनसे हम काफ़ी आगे चल के बहुत बात करेंगे कैसे एक्सपीरियंस रहा है. लेकिन आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाला है जो शून्य की बेसिकली माना जाता है जान है, वो है बैठ के करने वाला ये ध्यान, मेडिटेशन. सो सिटिंग एंड डूइंग मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और यही इसका बेसिक आइडिया है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे हाउ डू वी डू शून्य ध्यान, शून्य मेडिटेशन बाय सिटिंग. इसीलिए आप लोग सब तैयार हो जाइए. आज हमको प्रैक्टिस भी करना है और सीखना भी है. सुनने को बहुत इजी लगता है. इट्स वेरी इजी टू थिंक दैट एंड टू लिसन एंड हियर पीपल से दैट जस्ट सिट डाउन एंड मेडिटेट. It is just closing your eyes, relaxing. That is not what I'm teaching. That's not what Dr. Lim taught me. Dr. Lim ने मुझे ये सिखाया कि शून्य ध्यान मतलब ध्यान करने की एक विधि होती है, एक there is a method, एक जो नियम पालन करना चाहिए जैसे जैसे होता है. तो मेरे को तब पता चला इतना मुश्किल है कि अब तक जो मैं करता था वो एन्जॉय करने के लिए करता था. इसमें कोई एन्जॉयमेंट नहीं है. मतलब आपको सीरियसली इसको अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर नीचे बैठने की जो अभी प्रैक्टिस करता हूँ उससे ये पता चल रहा है कि नीचे बैठना बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है, खड़ा रहना इजी है. तो मैं आप लोगों के सामने आज जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ बैठने के, इसको ज़ेन में ज़ेन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे ज़ेन मास्टर्स और ज़ेन स्टूडेंट्स ऐसे बैठ जाते हैं और ध्यान करते हैं. तो हमको भी यही सीखना है कि ये जो हमारा शून्य ध्यान है जिसका बेसिक एम है इस स्थिति पे आना. तो हमारा जो है मैंने बताया था हमारा शून्य इज़ रिलेटेड टू समता विपासना. समता मतलब सम होना, विपासना मतलब देखने की नज़रिया आना, देखने का नज़रिया. देखिए एक होती है नज़र और दूसरे होती है नज़रिया. यहाँ हम नज़रिया लाएंगे, अपने अंदर की नज़र को और तेज़ करेंगे तो लाइफ में हर चीज़ को देखने की एक नज़रिया आ जाएगा. जैसे ये 21 दिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी था, मेरे लिए डॉक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी. हम अलग नज़र से देखे, काफ़ी लोगों ने इसको अलग नज़रिए से देखा और जैसा आदमी अंदर होगा वैसा उसके अंदर उसका नज़रिया बनेगा. तो ये प्रैक्टिस क्या है, हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे नहीं करना चाहिए ये भी देखेंगे आज.
और I expect, yes, Natalia, I'm also speaking in between in English because majority of the people are in India. So मैं हिंदी में और इंग्लिश में मैं I'm going to mix them together. So I'll speak one line in Hindi and maybe I'll translate that the same thing in English. Okay, so please आप लोग एडजस्ट कीजिए, आगे चल के हम उससे अलग अलग प्रोग्राम भी करेंगे. ये तो मेरा सिर्फ ट्रायल रन है. तो जैसे मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस बेसिकली आपको सिखाने के लिए कि ये शून्य ध्यान आप घर पे बैठ के करो. Start practicing this at your home. So after you practice, you will come up with thousands of questions. We will answer those questions. There is nothing to teach in Shunya. यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ करने के लिए है. तो क्या किया? What have we done till today? We just revise and then we get back into today's session of doing sitting meditation. So then पहला दिन था, फर्स्ट डे वॉज इंट्रोडक्शन. पहला दिन सिर्फ हमने जाना क्या होता है शून्य, व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड इट, कैसे ये भारत संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कैसे ये तक्षशिला नालंदा की एक सीख है जो हमारे पास से छूट गई थी और फिर उसमें काफ़ी नाम और रूप आ गया. हाउ दिस इज़ द डे वन वी स्टडीड द बेसिक फिलॉसफी ऑफ शून्य, how it was related to the Indian civilization, how it was taught in different universities, the very oldest of the universities in India, the Takshashila and Nalanda universities, and even the we basically had this culture within our own country. So we are here to understand this. Now first day 2 we did was the basic exercise जो हमने दूसरे दिन में किया था, वो किया था swinging of the hands. ये दिखने में काफ़ी साधारण है, but the benefits of this looks very simple, but the benefits are amazing. For the one who practices regularly, the results are really really amazing. इसको करने की कला मैंने आप लोगों को सिखाई थी. इसको आप देखो, मेरे लिए, डॉक्टर के लिए, हम ना जिम जाते हैं ना कुछ करते हैं. ये सिंपल एक्सरसाइज जब से मुझे दी है तो मुझे और भी मज़ा आ गया है. From the time doctor has taught me this simple exercise, I really love it because it does not strain you, doesn't cause you any kind of stress. It's good for your heart, for blood pressure, high BP patient, it is very good. For people who have missed this session, please watch my Facebook videos, then you will get to know. देखो बहुत सिंपल था. हाथ को फिर आगे की तरफ लेके जाना है और इस प्रैक्टिस को हमने किया था. ये हमारा रिवीजन डे 2 था. अब फिर उसके बाद हम गए थे day 3. We went to day 3. Day 3 was nothing but practicing the energy exercise, hand raising exercise, हाथ उठाने की कला. पहले वाले में हमने हाथ स्विंगिंग किया था, hand swinging we did on day 1. Day 2 we did hand swinging. Day 3 we are doing hand raising. This is a kind of a tai chi. ये tai chi की तरह एक एक्सरसाइज है जिसमें हाथ, सांस जब अंदर जाती है और बाहर आती है तब हाथ को ऊपर उठाना है, नीचे लेना है. यही करना है आपको बस. When you breathe in, you raise your hands up. When you breathe out, you raise your hands down. This is how you have to practice this second step of the Shunya practice. This is very very important. In this exercise आप अपने ये एक्सरसाइज में आप अपने बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करते हो. पहले बॉडी में आपने एनर्जी सर्कुलेशन बढ़ाया, सर्कुलेशन बढ़ाते ही उसमें ऊर्जा आ गई, एक एनर्जी आ गई. एनर्जी आने के बाद उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर रहे हो टुवर्ड्स योर ब्रेथ. First you did was you were swinging the hands. With swinging the hands you improved your circulation. With circulation there was a kind of energy that was produced in your body. That energy is being tapped with this movement and it's being channelized to your breath. And that is very important because then we go into the standing meditation. That was day number 4 for us in a retreat. Some things remain same. Standing with your toe, your knee and your shoulder in one line is very important. And then आपका अंगूठा, आपका घुटना और आपका शोल्डर, ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए. फिर हमने एक छोटी सी गेंद, छोटी नहीं बड़ी वाली गेंद, रुई की गेंद को जैसे पकड़ते हैं उसमें हम लॉक आउट हो गए. लॉक करके अपने आप को, हमारे सांसों को देखने लगे. वी जस्ट स्टार्टेड to observe our breath when we locked ourselves as if holding a cotton ball. You see me standing there, it is a practice. Now in all this, the first practice when we did swinging of the arms, it was 1 to 100. पहले वाला जो किया था प्रैक्टिस, इसमें 1 से लेकर 100 तक का किया. उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस जब किया
वो हमने 1 से 30 तक का काउंटिंग किया था, जो एनर्जी वाला एक्सरसाइज का। और ये वाला जो है ये हम करते हैं 29 to 0 रिवर्स काउंटिंग करते हैं टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ। दैट इज़ हाउ यू डू दिस। उसके बाद हम आज सीखेंगे डे 5। वी आर गोइंग टू स्टडी आज सिटिंग मेडिटेशन। अगर किसी को बैठने आता है पद्मासन में, दिस इज़ द क्रॉस लेग्स पोजिशन, द लोटस पोजिशन। इफ़ समबडी कैन सिट लाइक दैट, फैंटास्टिक। आप ऐसे बैठो। इससे बैठने से आपका जो बैक है वो सीधा हो जाता है, इट बिकम्स स्ट्रेट, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, बिकॉज आफ्टर दैट व्हेन योर back becomes straight, it is easy for you, because you see when the back is straight, it is easy for you to practice. So मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको। पैरों को थोड़ा लूज़ करना है, फिर आपको इस आसन में बैठना है, पद्मासन में, और फिर आपको अपने हाथों को घुटनों पे लेके जाके रखना है ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। और फिर आपको दिस इज़ द सिटिंग पोजीशन। उसके बाद आपको करना है, अगर कोई व्यक्ति को जमता नहीं है तो आप यू कैन ऑल्सो यूज़ अ पिलो। पीपल हु कैन नॉट सिट लाइक दिस, आप अपने नीचे एक पिलो रखो, सॉफ्ट पिलो। इससे आप पद्मासन में बैठने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही बैठ सकते हो। और ऐसे बैठने से फ़ायदा ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। योर स्पाइन बिकम स्ट्रेट व्हेन यू स्टार्ट सिटिंग विद दिस। सो यू सी हियर, व्हेन यू पुट दिस, योर स्पाइन बिकम स्ट्रेट। दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ इट। It brings your spine in the perfect shape. Please remember this. When you sit without that and when you sit with the pillow, there is a difference. थोड़ा फ़र्क है, आपको इसको समझना है। उसके बाद हम जाते हैं सही प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आफ्टर व्हेन यू सिट लाइक दिस, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग। द पिलो जो होता है, पिलो आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, और ये ज़रूरी है। अगर आप सीधा नहीं बैठ पाए तो आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। नाउ आप जब ऐसे बैठो तो हाथ कैसे होने चाहिए? हाथ आपको चाहिए तो आप कैसे भी मुद्रा में बैठो, ऐसे बैठो, हाथ के ऊपर हाथ रख के आप अंगूठा न्यान मुद्रा में बैठो। आप अपने हाथों को नीज पे रख दो। एनी वे यू वांट टू सिट, इट डजंट मैटर। एनी मुद्रा यू वांट टू टेक अप, यू टेक अप। मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल, दैट इज़ द की। Then these are the positions you can sit, whatever suits you, you can take that position and sit and practice. Get comfortable, that is the idea. To be comfortable is the most important thing. आप अगर आराम से बैठ पाए तो कोई भी मुद्रा आपके लिए सही है। आइडियली आप जब पद्मासन में बैठते हो तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव योर हैंड्स ऑन द नी, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। एंड देन इफ़ यू आर सिटिंग इन द अदर मेथड, आप जब कुशन लगा के बैठते हो तो आप एक हाथ को दूसरे हाथ पे रख सकते हो। नाउ सेकंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर द लेग्स इज़ द लेग्स, हैंड्स। थर्ड इज़ द आइज़। आँखों को हल्का सा झुकाना है, सिर्फ हल्का सा झुकाना है। आपकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं होगी, आपकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं होगी, सिर्फ हल्का सा आपको उसको झुकाना है। आंखें ऊपर नहीं जाएगी, आंखें सिर्फ हल्की सी झुकी होगी। देखो जैसे मैंने ऐसे रख दिया, गर्दन मेरे एक एंगल है, सीधा सीधा है मेरा चिन। अगर आप देखोगे चिन भी सीधी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली आँख। और आँखों को ऐसे गिरा देना है, सिर्फ हल्के से उस पर गिरा देना है। यू हैव टू जस्ट ड्रॉप योर eyelids. You have to not take any effort in doing so. Now this is what we call is closing the eyes. Now along with this we have to now understand, once you are comfortable in sitting, एक बार आप बैठ चुके हो, आपने अपना पोजीशन ले लिया है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, once your spine is straight, you are comfortably sitting, your eyes are closed, then you observe the count of the breath, the air going in and air going out through your nostrils. आपकी सांसों में से हवा जब अंदर जाएगी और बाहर जाएगी, ये आपको देखना है। ये देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बाद आपको काउंट करना है। क्या काउंट करना है? 9 to 0। जो पहली बार करेगा 9 to 0 आपको गिनती करनी है उल्टी, फिर 29 to 0 और फिर 99 to 0। एक बार आपने 9 to 0 अच्छी तरह कर दिया, फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। 29 to 0 अगर अच्छी तरह कर दिया, फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं। और 99 to 0 अच्छी तरह कर दिया, फिर मैं आपको बताऊंगा। नाउ पीपल थिंक इट इज़ ईजी। लोगों को ये आसान लगता है कि 9 से 0, 29 to 0 करना बहुत आसान है,
लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। ये 9 to 0 आपको बिना किसी गलती के करना है, बिना किसी थॉट को आते हुए करना है। और कैसे करना है? एक सांस अंदर जाएगी, जब जाएगी खुद नहीं लेंगे, जब सांस अंदर जाएगी और बाहर आएगी तभी आपको उसको एक गिनना है। मतलब सांस अंदर गई, बाहर आई 9, 8, 7। दिस इज़ हाउ यू हैव टू काउंट। इसको आपको गिनना है। अच्छा, ये प्रैक्टिस बहुत ही आसान है, लेकिन इसको आपको रेगुलरली करना है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने होगा जो नहीं करनी है, जो आपको यू शुड नॉट डू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी आँखों को ऊपर नहीं करोगे। यू सी माई आइज़, दिस इज़ नॉट अ पोजिशन। दिस सिचुएशन व्हेन योर आइज़ गो अप, आपकी आँखें जब ऊपर जाती है, इसको बोलते हैं कोमा। ये नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करना जैसे मैंने अभी करके दिखाया। ये वाला प्रैक्टिस गलत है, ऊपर देखना। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता है, और एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आँखों को अंदर, नाक के पास देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं। डू नॉट ब्रिंग योर आइज़ लाइक अ कॉकॉइड, डू नॉट डू दैट। ये नहीं करना है, डोंट डू दिस। इससे आपको काइंड ऑफ अ हेडेक, यू स्टार्ट फीलिंग दैट इज़ नॉट गुड। लॉट ऑफ पीपल प्रैक्टिस दिस इन ध्यान, दे मेडिटेट लाइक दिस। यू डोंट नीड टू डू दिस, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ कंप्लीट टॉर्चर टू द बॉडी। ये करना गलत बात है। नाउ देन वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, डू नॉट फोर्स, do not close your eyes very harsh, like do not put lot of pressure in it on your eyes. Just relax. Once you put pressure on your eyes, that is not meditation, it is not shunya meditation. तो ये वाला मत करो, ये वाला भी गलत प्रैक्टिस है। उसके बाद आगे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आप जब ध्यान में एक बार बैठ गए तो आपको खुजली आ सकती है। जैसे नाक में खुजली आई, यहाँ पे आई, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। आई एम शोइंग यू सम एग्जांपल्स। वी स्टार्ट हैविंग सम इचिंग समवेयर ऑन द स्किन, वी फील लाइक समथिंग इज वर्किंग, द माइंड इज ट्रिगर्ड नाउ। और यहाँ पे आपको ये खुजली वगैरह करने या नहीं है, अलाउड नहीं है। अगर आप सहन नहीं कर पाए उतना ही 15 मिनट, तो फिर कैसे करोगे ध्यान? इसलिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू एंड्योर इट। इतनी सहन शक्ति आनी चाहिए कि आप इतना सहन कर सको। अगर आप इसको अच्छी तरह सहन कर पाए तो आपकी प्रैक्टिस सही होगी कि आप लाइफ में हर चीज़ सहन कर पाएंगे। तो नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड विथ फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस। बाहर की दुनिया से आने वाली डिस्टर्बेंस से डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। देन वी मूव। देन अगेन जब आप ध्यान करो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इतना भी मत झुको आगे, एकदम रिलैक्स। सी माई बैक। अगर ऐसा, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ स्लीपिंग, दिस इज़ नॉट मेडिटेशन। ये आप अलग थे, आगे झुक गए हो, यू आर मोर रिलैक्स, दिस इज़ नॉट। यू हैव टू बी स्ट्रेट। रीढ़ की हड्डी सीधी की सीधी होनी चाहिए। यू हैव टू बी स्ट्रेट, ओनली देन कैन यू practice this. So don't do this. This is not the way to do your shunya dhyan. Also, people some they straight but their heads go down. That is also not right. You have to even have the spine straight, not like this. When you do, lot of people meditation में काफ़ी लोग ध्यान करते, they बैठते ऐसे, then after some time they go with their head down. That is also not right. Very very important. Then we have is what is allowed. This, when you practice, you see we have this tendency of coughing. You saw, I just showed you. यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको खांसी आ सकती है, ओके? तो so you should allow that. That is allowed. A cough is allowed. A cough is not a thing you have to let go. People who have these symptoms, people who have this particular type of coughing are regulating their lungs. So like gynotherapy के जैसा जब हम शून्य ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी में रेगुलेशन शुरू होती है. So these are regulatory signs. Many people, out of 10, 7 to 8 people get cough. 7 से 8 लोगों को जब ये शून्य ध्यान करते तो खांसी आती है. और जिसको खांसी आती है शून्य ध्यान में, वो तो गलती से भी वहाँ ना निकले बाहर. For people who cough during meditation, they should
not even take a chance of walking out of the house during this epidemic, okay, pandemic, I must say. So please be at home. If you are showing any of these signs, this is definitely not good. Then now you understand, we basically are, you have to, now we have to understand this practice is basically about sitting in the house and finding a comfortable position and doing. So we will now do this practice. You will join me along with me, and we will do this practice, but we will first set the timer. Okay, now everybody get comfortable. Okay, if you want, you can use a pillow like I do. Okay, and if you want to sit relax comfortably, assuming that you have done step 1, step 2, the hand swinging and the hand raising exercise. Now we do is basically the meditation. Now we do the count from 29 to 0, and you're going to do that with me. No music, nothing, just concentrate on your breath going in and breath going out. सिर्फ अपनी सांसों को अंदर जाते वक्त और बाहर आते वक्त ध्यान देना है. आपको इतना ही करना है. मैंने जैसे सिखाया अभी वैसे करो. Okay, so we do it for 5 minutes. That's almost around 29 counts. Okay.
आंखें खोलो और फिर हाथ को ऐसे रगड़ना है, थोड़ी सी गर्मी में लानी है आँखों में, हाथों में, और rub your palms and then massage your face 1, 2, 3 times. Then go like this 1, 2, 3 times. Then again 1, 2, 3 times. And then 1, 2, 3 times. Then you'll realize how peaceful it is, how amazing it is to experience शून्य. शून्य बेसिकली इज़ नथिंग. एक तरफ से शून्य कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नहीं करने की जो बेनिफिट्स है वो अमेजिंग है. आज अगर देखा जाए तो सब लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे इस धरती पे, और धरती देखो कैसी खूबसूरत हो रही है. वी आर नॉट आउट इन दी सोसाइटी टुडे, बट जस्ट इमेजिन the way the world is regulating itself. Pollution कम हो चुका है, animals are happy, everything is to become beautiful. तो इसका मतलब this is the perfect example of shunya. Shunya means sometimes we want to do so many things, and we keep on doing, struggling, running after things. But just settling down for that 15 minutes every day, 15 मिनट अगर आप अपने आप को संभाल पाए, then we can really transform this world. Okay, so it is very important that you practice this. आप इसे practice करो. अब हम open होंगे सब questions के लिए, because we still have a few minutes to go. Okay, very good. People who are completing 29 to 0 without being distracted are mentally fit. Now go for the 99 to 0. जो व्यक्ति 29 से लेके 0 तक की गिनती बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सक रहा है, वो अभी बड़े के लिए जाइए 99 to 0. वो 29 to 0 छोड़ दो, 9 to 0 छोड़ दो, 99 to 0 जाओ बिना डिस्टर्बेंस किए. और इसको करके आप मुझे प्लीज़ बताना, मैं आपको फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा, लेकिन इसको ज़रूर करना. ओके, फैंटास्टिक. नाउ लेट अस हैव समबडी आस्किंग अ क्वेश्चन. I am from Kolkata, Teamwork Diamond, Mr. Dibujit Sarkar. Oh, hi, Mr. Dipankar Basak. Okay, so we have Vijay Ramchandra Kudtarkar, 29 to 0 you have completed. Fantastic. So I can take some question if you have. Munish Sharma also finishes. Balaji Sinde. Okay, very good, great. Now I want to let's see if I have any questions, only then we pull that up. Unique sir. Okay, I'm watching from, we have some guests from Philippines. Tita Garcia Fernando, I'm watching here in Manila, Philippines. Thank you sir, fantastic. Philippines is the place where it all began. I am from Rajpura, Punjab. My wife is consuming previously 4 spirulina, empty stomach, 3 cups of 2-in-1 coffee, 1 Rishi and 1 cup of 3-in-1 coffee, and from more than 6. So I think these questions we can take up in a special session when we do about products and supplements. Now we talk about shunya. मुझे एक चीज़ पे concentrate करने दो. तो मेरे हिसाब से you can post your questions on this link that we have on this channel, and we will meet again tomorrow and keep practicing so that और कल मैं आपको कैसे गिनती कैसे करना है ये सिखाऊंगा. We will do level up from what the practice is. So हर रोज़ कुछ सीखने मिलेगा. तो कल वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते. Stay home, stay safe and take care of yourself. Okay, bye bye. दीदी ये देखो. नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है. खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं. वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं. नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है. बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं.
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।